आज का टॉपिक है हमारा मिक्स्ड डीएमएल एरर। ओके, मिक्स्ड डीएमएल एक्सेप्शन। मिक्स्ड डीएमएल एक्सेप्शन क्या होता है, उसको अवॉइड कैसे करेंगे, क्योंकि एक्सेप्शन इज लाइक एरर। ठीक है, तो अगर एक्सेप्शन आया हमारे कोड में, ठीक है, तो उसके थ्रू हम लोग कोड रन नहीं कर पाएंगे। तो जब तक हम उस एक्सेप्शन को हटाते नहीं, ठीक है, तब तक हमारा कोड रन नहीं होता है। तो हमेशा जब भी आपको ये एरर आए, आपको पता होना चाहिए कि एक्सेप्शन क्या होता है, ये एक्सेप्शन अवॉइड कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं मिक्स्ड डीएमएल एक्सेप्शन। ठीक है, क्या होता है एक्सेप्शन? व्हेनेवर व्हेनेवर वी परफॉर्म व्हेनेवर वी परफॉर्म डीएमएल on setup and non-setup objects in one transaction. In that case, we encounter with DML मिक्स्ड डीएमएल एक्सेप्शन। ठीक है, ये देखो इसके नाम से ही पता चलेगा मिक्स्ड डीएमएल। मिक्स्ड डीएमएल क्यों बोला जाता है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे ना जो एक्सेप्शन होता है, दैट इज दिस एक्सेप्शन जो, ठीक है, दिस एक्सेप्शन occurs because of डीएमएल। कौन सा डीएमएल? इंसर्ट हो सकता है, अपडेट हो सकता है, डिलीट हो सकता है, राइट? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, अनडिलीट, व्हाटएवर। ठीक है, अब देखो डीएमएल तो सबको पता है कि डीएमएल क्या होते हैं। ठीक है, जब भी ऑब्जेक्ट के ऊपर डीएमएल क्या होता है? व्हेनेवर वी हैव टू इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और अनडिलीट एनी रिकॉर्ड on the specified object, we need to perform DML। मतलब क्या? जब भी हमको ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, अनडिलीट जैसे ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं, हमको उसको डीएमएल के थ्रू करना पड़ता है, राइट? तो सबको पता चल गया अभी डीएमएल क्या है। ओके, अब ये एक्सेप्शन जो ये ऑकर क्यों होता है? दिस ऑकर्स बिकॉज ऑफ दिस डीएमएल, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड अनडिलीट। इसको मिक्स डीएमएल एक्सेप्शन क्यों कहा जाता है? बिकॉज जब भी सेटअप एंड नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट के ऊपर, सेटअप एंड नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट के ऊपर डीएमएल परफॉर्म होता है एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर, मतलब एक ही मेथड के अंदर, उस समय क्या आता है? ये एक्सेप्शन आता है। ओके, अब पता करो सबसे पहले कि सेटअप ऑब्जेक्ट क्या होता है एंड नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये भी हमको पता होना चाहिए, राइट? तो सेटअप ऑब्जेक्ट एंड नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट, अब देखो सेटअप ऑब्जेक्ट मतलब देखो सेल्सफोर्स में हर चीज ऑब्जेक्ट है। जहां जहां पे आपका एक रिकॉर्ड स्टोर हो रहा है, वो चीज क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। तो सेटअप ऑब्जेक्ट में आपका आ गया प्रोफाइल, यूजर, ग्रुप्स, राइट, क्यूज, एटसेट्रा। ओके, इसमें परमिशन सेट वगैरह भी आ गया। ठीक है, एंड नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट में आपके स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट आ गए। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट लाइक कस्टम, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट लाइक अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, बराबर, एंड बहुत सारे ना, सो ऑन, एंड कस्टम ऑब्जेक्ट। कस्टम ऑब्जेक्ट लाइक आप कोई भी बना लो, जैसे हमारे केस में हमने होटल बनाया, होटल स्टाफ बनाया, राइट, एंड सो ऑन। यहाँ पे और एक ऐड कर देते हैं, रूम। ठीक है, तो ये है सारे के सारे
नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब भी हम लोग एक ट्रांजैक्शन के अंदर, मतलब एक मेथड के अंदर हम लोग सेटअप और नॉन सेटअप दोनों ऑब्जेक्ट में डीएमएल परफॉर्म करते हैं, उस समय हमको ये मिक्स्ड डीएमएल एक्सेप्शन आता है। ओके, अब मिक्स्ड डीएमएल एक्सेप्शन आता है, ये तो सबको पता है। फिर क्वेश्चन क्या आता है कि हाउ टू अवॉइड मिक्स्ड डीएमएल एक्सेप्शन, इसको अवॉइड कैसे करेंगे, तो फिर हमको इसका आंसर करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले तो मिक्स्ड डीएमएल एक्सेप्शन लाएंगे, उसके बाद उसको अवॉइड करेंगे, ठीक है, ताकि हमारी दोनों चीजें अच्छे से हो जाए। समझ गया सबको? तो बस अभी सबसे पहले करेंगे मिक्स डीएमएल एरर एक्सेप्शन लेके आएंगे, और मिक्स डीएमएल एक्सेप्शन लेके आने के बाद हम उसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो चलो अभी वो देखते हैं मिक्स डीएमएल एक्सेप्शन कैसे लाया जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम हमारे सेल्सफोर्स की ऑर्ग में जाएंगे। ऑर्ग में जाने के बाद देखो हमारा ऐप, यहाँ पे ऑर्ग में आएंगे। ऑर्ग में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, एक नॉर्मल सा क्लास बना लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिक्स्ड डीएमएल एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है, मिक्स्ड डीएमएल एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये मैं क्लास का नाम देता था यहाँ पे। ओके, देखो ये हमारे नॉर्मल क्लास के जैसा रहेगा, ठीक है। उसके अंदर हम लोग मेथड दे देते पब्लिक स्टैटिक वॉइड परफॉर्म, या फिर इसका सिंपल सा नाम दे देंगे डीएमएल ऑन सेटअप एंड नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट। क्या करेगी ये मेथड? दिस मेथड विल परफॉर्म डीएमएल ऑन सेटअप एंड नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट्स। ओके, अब यहाँ पे हमको डीएमएल परफॉर्म करना है, तो लाइक मैं हम कोई भी ऑब्जेक्ट पे हम लोग डीएमएल ले सकते हैं, ठीक है, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, होटल, होटल स्टाफ रूम। बट मैं देखूंगा अभी कि किसके ऊपर मेरे कम से कम फील्ड्स है, क्योंकि उतना ही मेरा टाइम बचेगा, ठीक है। तो अभी अकाउंट ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा मैंडेटरी फील्ड्स नहीं, बल्कि हमारे होटल ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारी मैंडेटरी फील्ड्स है, रूम्स के ऊपर है, होटल स्टाफ के ऊपर है। तो इसको लेने से बेटर है हम लोग अकाउंट ऑब्जेक्ट के ऊपर करें, ठीक है। इसमें ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर कर सकते, कस्टम के ऊपर नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ एरर दे रहा है यहाँ पे, डीएमएल ऑन सेटअप अनएक्सपेक्टेड टोकन पब्लिक स्टैटिक वॉइड। ओके, ठीक है, वो एंड ऑपरेटर की वजह से इश्यू था शायद, इनवैलिड कंस्ट्रक्टर। ओके, निकल गया। चलो अभी सिंपल सा क्या करेंगे, इंसर्ट अकाउंट रिकॉर्ड हियर। एक अकाउंट इंसर्ट करो या 10 करो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंगल सिंगल पे देखेंगे सबसे पहले। तो बस अकाउंट ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड बनाने के लिए अकाउंट ए इक्वल्स टू न्यू अकाउंट, ओके, ए डॉट नेम इक्वल्स टू सेल्सफोर्स, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट कर देंगे इस अकाउंट को, राइट। तो क्या ये अकाउंट इंसर्ट हो जाएगा? अभी चेक कर लेंगे। देखो डिबग में जाएंगे, ओपन एग्जीक्यूट एनानोमस विंडो करेंगे, ओके। यहाँ पे जाने के बाद मिक्स डीएमएल एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे, डॉट डीएमएल सेटअप एंड नॉन सेटअप वाली मेथड को हम लोग कॉल करेंगे, और इसको अभी रन करेंगे, ठीक है। एग्जीक्यूट कर दिया। डीबग तो कोई लगाया है नहीं मैंने, तो डायरेक्ट अकाउंट ऑब्जेक्ट में जाके चेक करेंगे रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ तक कोई एरर नहीं आया, यहाँ पे सक्सेस आ गया, ठीक है। तो चलो अकाउंट ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे देखो आ गया एक रिकॉर्ड सेल्सफोर्स स्कैन का, करेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने नॉर्मल अकाउंट तो इंसर्ट हो गया हमारा, राइट। यहाँ पे भी सिस्टम डॉट डीबग रिकॉर्ड इंसर्टेड, ठीक है। चलो चलो अभी इसका काम हो गया।
तो सेटअप ऑब्जेक्ट नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो गया, ठीक है। नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट इंसर्शन, ठीक है, प्रोसेस, इतना हो गया। इसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, एक यूजर रिकॉर्ड इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इंसर्ट यूजर रिकॉर्ड, अब देखो यूजर बनाने का कोड आपको गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है। यूजर बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है, यूजर बनाने की जरूरी है सबसे पहले तो प्रोफाइल, क्योंकि विदाउट प्रोफाइल कोई यूजर होता नहीं है, ठीक है। रोल मैंडेटरी वहां पे फील्ड होती है रोल की, बट उसके अंदर देखो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, लाइक ना मल्टीपल रोल्स होते हैं, उसी के साथ साथ नन नाम की भी एक फील्ड होती है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट वहां पे नन सेट होता है, जिसकी वजह से अगर आप वहां पे वैल्यू फिल नहीं भी करोगे तो भी वो आपको एरर नहीं देगा, ठीक है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यूजर में जाके, ये है यूजर्स, ठीक है। कोई भी एक यूजर को मैं इसे ओपन कर लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है, नया यूजर बनने से बेटर। जैसे मेरा ये एक यूजर एक्टिव है, ठीक है। देखो यहाँ पे रोल की वैल्यू है क्या, कुछ कुछ भी नहीं है रोल की वैल्यू, राइट। बट फिर भी रिकॉर्ड स्टोर हो गया, जबकि ये रोल वाली फील्ड क्या है, मैंडेटरी है, बराबर। ये देखो रोल वाली फील्ड क्या है, मैंडेटरी है, बराबर। बट यहाँ पे मैंने कोई रोल की वैल्यू नहीं दी, क्या नहीं, बिकॉज देखो ओरिजिनल वैल्यूज तो यहाँ से चालू हो रही है, ये नॉन स्पेसिफाइड करके उन्होंने एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट करी है कि अगर कोई यूजर कोई वैल्यू नहीं पुट करता तो भी उसने एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो यहाँ से हम आप एक चीज सीख सकते हो कि अगर आपको किसी चीज को मैंडेटरी बनाना है, बट अगर इन एनी केस यूजर उसकी वैल्यू फुल नहीं पॉपुलेट नहीं करता है, तो भी एरर नहीं आना चाहिए, बाय डिफॉल्ट नॉन सेट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप ये भी एक चीज कर सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है कि हर यूजर का एक रोल होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग किसी ना किसी रोल के लिए यूजर बनाते हैं, तो उसको वो भी असाइन करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास अभी देखो ये कोड है, ये डायरेक्टली कोड आपको गूगल पे कहीं पे भी मिल जाएगा, या फिर आप खुद भी बना सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं, इजी कोड है। देखो मैं हर आपको एक एक करके यहाँ पे समझाता हूँ। सबसे पहले हमने लिया प्रोफाइल, ये प्रोफाइल क्या करता है, सिलेक्ट आईडी फ्रॉम प्रोफाइल। ये देखो फ्रॉम के बाद हमेशा हम ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रोफाइल भी ऑब्जेक्ट नेम ही है, ठीक है। सिलेक्ट आईडी फ्रॉम प्रोफाइल वेयर नेम इक्वल्स टू स्टैंडर्ड यूजर, तो ये हमने कौन सी प्रोफाइल को क्लोन किया, स्टैंडर्ड यूजर की प्रोफाइल को हमने यहाँ से कॉल किया, ठीक है। क्वेरी एडिटर में जाएंगे, इसको रन करके देखो, कर दिया। मतलब क्या, ये प्रोफाइल क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, राइट। इसको कैसे चेक करेंगे, इधर से आएंगे, यहाँ पे कुछ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्ट यूआरएल में, तो आपको वो प्रोफाइल दिख जाएगी। ओके, देखो हो गए ओपन स्टैंडर्ड यूजर की प्रोफाइल। ये स्टैंडर्ड यूजर की प्रोफाइल है जो मैंने बनाई थी, ठीक है, क्योंकि मैंने क्लोन करके बनाया था इस प्रोफाइल को स्टैंडर्ड प्रोफाइल से, ठीक है। इसका यूजर लाइसेंस क्या है, सेल्सफोर्स है। ये कस्टम प्रोफाइल टिक नहीं हुआ यहाँ पे, ओके, ये शायद मेरा तब का है जब मैंने ऑर्ग बनाया था तब का है, राइट, ठीक है। ये कस्टम प्रोफाइल नहीं है, स्टैंडर्ड प्रोफाइल ही है, ओके। अब इसको एक बार मैं एडिट करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो इससे पता चलता है कि स्टैंडर्ड प्रोफाइल है, कैसे पता चल रहा है, ये देखो ये मेरे को एडिटेबल है क्या, नहीं है। जबकि अगर मैं स्टैंडर्ड प्रोफाइल से कोई प्रोफाइल क्लोन करके बनाऊंगा ना, तो मुझे वो एडिटेबल देता है। देखो यहाँ पे कस्टम प्रोफाइल पे टिक भी नहीं है, राइट। ये क्रिएटेड बाय मेरा नाम क्यों दे रहा है, क्योंकि जब ऑर्ग बनी थी ना तो वो मेरे नाम से बनी ऑर्ग, राइट, इसलिए यहाँ पे ऐसा दे रहा है। अब ये प्रोफाइल एग्जिस्ट करती है, तो हमें प्रोफाइल को कॉल कर लिया, क्योंकि प्रोफाइल के अंदर हमको यूजर बनाना है। अब हमको यूजर बनाने के लिए यूजर का रोल लगेगा, ठीक है। अब यूजर रोल के लिए सबसे पहले हमारे पास ये ऐसा एक कोड ले लेंगे, ठीक है। आप यूजर का रोल कोई भी दे सकते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे मल्टीपल रोल्स थे यूजर के लिए, ये देखो, ठीक है। आप इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करके दे सकते हो, बस अवेलेबल होना चाहिए। जैसे मैं चेक करता हूँ कि मैंने सिविल जो दिया है क्या ये अवेलेबल है, सबसे पहले ये चेक कर लूंगा। देखो अवेलेबल है, ठीक है। इसको कॉपी करता हूँ, इसको भी इसी के तरह ओपन कर लूंगा।
देखो सिविल नाम का एक मेरा रोल अवेलेबल है ऑलरेडी, ठीक है। तो जो रोल अवेलेबल है वो इन दो यूजर्स को भी अभी दिया गया है, ठीक है। तो रोल रोल की एक अलग से आईडी बनेगी, मतलब रोल भी क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये देखो, क्योंकि जिसका रिकॉर्ड आईडी रहता है वो एक रिकॉर्ड होता है, तो ये रोल का रिकॉर्ड आईडी है, सिविल रोल का ये रिकॉर्ड आईडी है, ठीक है। ये रोल इन दो यूजर्स को ऑलरेडी असाइन है, एक एल नेम 11 और एक एबीसी लास्ट, इन दोनों को असाइन है, ओके। अब हमको क्या करना है, हमारे यूजर को भी रोल देना है। रोल इसलिए देना है क्योंकि रोल क्या है, मैंडेटरी है, और नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट वो नॉन स्पेसिफाइड लेगा, ओके। तो हम लोग यहाँ से रोल दे देंगे। तो अभी ये रोल का आईडी जो आपको ऐसे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये आपको कैसे दिखेगा, इधर पी डॉट आई डी आर डॉट आई डी के फॉर्म में। अब देखो रोल तो मिल बन जाएगा। नाउ क्रिएटिंग यूजर हियर, ठीक है। अब नीचे हम लोग क्या करेंगे, यूजर क्रिएट करेंगे। तो कोई यूजर क्रिएट करने के लिए यूजर की कुछ फील्ड्स होती है, यूजर यू, या मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, यूजर क्रिएट यूजर इक्वल्स टू न्यू यूजर। दो तरीके से अभी ना हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। जैसे देखो आप यहाँ पे ये जो कोड है, ठीक है, यहाँ पे ये जो कोड है, ये वाला मैं एज इट इज देखो एक ही ब्रैकेट के अंदर लिखा है यूजर के अंदर, राइट। ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, सेम रन करेगा। और अगर ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट इंस्टेंस के साथ साथ करना है, तो आप इंस्टेंस के साथ भी कर सकते हो। अब इसके लिए आपको ये मैंडेटरी फील्ड्स लगेंगे लेकिन, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको बस ये मैंडेटरी फील्ड्स यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ ऐसे, ठीक है। अब मैं वन बाय वन इसको इंसर्ट करूंगा। क्रिएट यूजर डॉट, सबसे पहली फील्ड क्या है, अलायस, राइट। तो अलायस यहाँ पे ले लूंगा। अब अलायस सबको पता है, यूजर क्रिएट करते समय अलायस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे U11 अलायस ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से अलायस हटा देंगे, ठीक है। समझ गए, यहाँ से अलायस अभी हम लोग हटा देंगे, ओके। अभी सेम वे से मैं बाकी का भी करता हूँ, ठीक है, फटाफट ध्यान दो। ठीक है, ऐसे एक एक वैल्यू मैं अभी यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। लास्ट नेम इक्वल्स टू, ले लो कोई भी, यूजर 11 माय यूजर, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज लोकल की, इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्टली। क्रिएट यूजर डॉट लैंग्वेज लोकल की, ठीक है। ये सारा कोड आपको गूगल पे इजीली मिल जाएगा। देन लोकल साइट, प्रोफाइल आईडी, ये देखो प्रोफाइल आईडी कौन सा है, प्रोफाइल आईडी यूजर के अंदर एक फील्ड है प्रोफाइल की आईडी वाला, ठीक है। यूजर के अंदर एक फील्ड है ये वाला, ठीक है। यहाँ से हम लोग वो प्रोफाइल की आईडी, मतलब ये स्टैंडर्ड यूजर जो सिलेक्ट कर रही है, इससे वो ऑटोमेटिकली उसका आईडी ले रहा है, राइट। तो बस ये पी डॉट आई डी मतलब क्या, ये जो प्रोफाइल है इसका आईडी वहां पे अभी असाइन होगा, तो उस पर्टिकुलर प्रोफाइल के साथ वो यूजर लिंक हो जाएगा, ठीक है। एरर जो है आ रहा है उसको आने दो, उसको एक साथ निकाल लेंगे, ठीक है। अभी यूजर के साथ सेम यूजर का आईडी, ओके। देन उसके बाद अच्छा हमारा टाइम जोन एंड यूजर नेम, ठीक है। यूजर नेम अक्रॉस द सेल्सफोर्स आपका यूनिक होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि एक ऑर्ग में बना है तो दूसरे ऑर्ग में चल जाएगा, ऐसा नहीं कि एक ऑर्ग में बना है आपने abc@gmail.com, ठीक है, और दूसरे ऑर्ग में भी सेम ही यूजर नेम आप यूज कर रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। आपको सेम यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि यूजर नेम यूनिक हो सकते हैं,
यूनिक हो सकते हैं नहीं, यूनिक होते हैं, ठीक है। तो सेम यूजर नेम नहीं चलेगा हर बार। ओके, जैसे देखो मेरा यू नेम 12 के साथ होगा तो मैं यू नेम 21 करता हूँ, ठीक है, बन गया ये। अभी मेरे को इस कोड की कोई ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं हटा दूंगा। इसको हटाने के बाद ये एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव कर देंगे। अब चलो ऊपर। अब क्या हुआ देखो, यहाँ से एक यूजर क्रिएट कर रहे हैं U11 नाम का, इसका ईमेल आईडी सेम हो सकता है, चलेगा। इनकोडिंग की UTF-8 ये सब कोड पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसका लास्ट नेम होगा माई यूजर, ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। प्रोफाइल का आईडी दिया, रोल का आईडी दिया, ठीक है, और यूजर नेम दिया। अब एरर दे रहा है, एरर क्या दे रहा है, क्रिएट यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो क्रिएट यूजर डज नॉट एग्जिस्ट, चलो ठीक है। यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया होगा शायद मैंने, ठीक है। हाँ, ये देखो स्मॉल कैपिटल का इशू था, इसकी वजह से वो मुझे एरर दे रहा था। तो चलो कोई इशू नहीं, क्योंकि मैंने हाथ से टाइप किया था ना तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। चलो ठीक है, तो अभी कोई एरर नहीं आएगा, गए एरर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस यूजर के रिकॉर्ड को इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। इंसर्ट क्रिएट यूजर, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हमारी, बट ठीक है, छोड़ो उसको, ठीक है। ये पहले चाहिए था, ये बाद में चाहिए था, कर ही लेंगे ना। इसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है ये वाला, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, इसके साथ, क्योंकि ये गलती बहुत बार कोड में होती है, तो आपको ये ऑप्शन पता होना चाहिए। क्रिएट यूजर के साथ मैं रिप्लेस कर दूंगा क्रिएट यूजर्स को, ठीक है। तो देखो अभी सबका नाम सेम आ जाएगा, ठीक है। चलो अभी कोई एरर नहीं आएगा। CREAT एक बार सेव कर लेंगे, चलो निकल गए सारे एरर। चलो ठीक है। अब देखो सेम ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंट इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। सेम ट्रांजैक्शन के अंदर आपका यूजर का रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, करेक्ट। इसीलिए अभी देखो एक्सेप्शन आएगा क्या, हमको एक्सेप्शन लाना है, ठीक है। एक्सेप्शन लाएंगे तो ही आपको कोड समझेगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है। चलो तो फिर यहाँ पे मैं सिस्टम डीबग लगा दूँ, एक सिस्टम डीबग, सिस्टम डीबग रिकॉर्ड क्रिएटेड फॉर यूजर। अब सबसे पहले ना मैं चेक कर लेता हूँ इसको भी रन करने के पहले कि क्या मेरी ऑलरेडी लाइसेंस की लिमिट हिट हो चुकी है ना, वरना वो भी एक एरर आएगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 यूजर्स बनाने की परमिशन होती है विद सेल्सफोर्स लाइसेंस। ओके, अब मेरे पास पहले चेक करने दो, क्या मेरे पास 2 यूजर है। एक तो मेरा सिस्टम एडमिन है विच इज ओके, राइट। उसके अलावा देखो मेरा ये दूसरा यूजर है, स्टैंडर्ड यूजर जो एक्टिव है, ठीक है, जिसका लाइसेंस सेल्सफोर्स है। तो मुझको इसको इनएक्टिव करना पड़ेगा वरना मुझको एरर आएगा, ठीक है। एरर कौन सा आएगा उसके लिए भी एक बार रन करके देख लेते, ठीक है। चलो, तो आपको ज्यादा से ज्यादा समझेगा, एग्जीक्यूट करेंगे। देखो हमको सबसे पहले मिक्स डीएमएल ऑपरेशन का उसने क्या दिया, एक्सेप्शन दे दिया, करेक्ट। क्यों दिया, वहां तक तो वो गया भी नहीं, वहां तक तो वो गया भी नहीं, उसने पहले ही हमको एक्सेप्शन दे दिया। कौन सा एक्सेप्शन दे दिया, ये वाला मिक्स डीएमएल ऑपरेशन का। देखो बताता हूँ, हमारे अभी यहाँ पे यूजर का नाम क्या है, uname21, करेक्ट, uname21@hmail.com, राइट। इसको मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, देखो कहीं पे है क्या एक्टिव यूजर, नहीं है। अब ये वाला अगर वो वहां पे बनता तो मुझे यहाँ का एरर देता, लेकिन वो वहां तक गया नहीं, यूजर बनाने तक वो गया नहीं, ठीक है। उसने पहले मेरे को मिक्स डीएमएल का एक्सेप्शन दे दिया, क्यों, क्योंकि उसने पहले पूरा कोड चेक कर लिया। उसने देखा चेक कोड के अंदर यहाँ पे क्या है, ये एक अकाउंट का रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा है और यहाँ पे एक यूजर का रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा है, ठीक है।
जो कि मिक्स्ड डीएमएल, मतलब सेटअप और नॉन सेटअप को मिक्स कर रहे हैं एक ही जगह पे, इसलिए मिक्स डीएमएल। ठीक है, देखो फिर से एक बार रन करेंगे, दिया एरर, फर्स्ट एक्सेप्शन ऑन रो 0, फर्स्ट एरर, mixed DML operation on setup object is not permitted after you have updated a non setup object or vice versa। मतलब पहले यूजर बनाओ बाद में अकाउंट बनाओ, या पहले अकाउंट बनाओ बाद में यूजर बनाओ, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा एरर, समझ गए। तो अब इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, इसके लिए सॉल्यूशन है फ्यूचर मेथड। ठीक है, हम लोग फ्यूचर मेथड की सीरीज के अंदर क्या सीख रहे हैं कि फ्यूचर मेथड मिक्स डीएमएल ऑपरेशन को अवॉइड करने के लिए कैसे यूज होता है, राइट। यही हमारा क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या है, हाउ टू अवॉइड मिक्स डीएमएल ऑपरेशन। तो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि मिक्स डीएमएल ऑपरेशन मिक्स डीएमएल ऑपरेशन can be avoided by using future method, call one of the DML operation from future method। ठीक है, तो आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। ठीक है, कि अब देखो, अब क्या होगा यहाँ पे, मैं एक दूसरी मेथड बनाता हूँ। ठीक है, वो मेथड क्या करेगी, मेरा यूजर क्रिएट करेगी। ओके, सो मैं यहाँ पे एक मेथड लिखाता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड कॉल या क्रिएट यूजर रिकॉर्ड। अब इसके अंदर मैं एज इट इज ये पूरा कोड उठा देता हूँ यहाँ से, पूरा कोड, और सेव कर लेता हूँ। ठीक है, बट रिक्वायरमेंट क्या है, हमको एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर करना है। तो एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर करना है तो इसी कोड के अंदर से करना पड़ेगा, करेक्ट। अब अगर इसी कोड के अंदर से करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो, पी नॉट एक्सिस्ट आर नॉट एक्सिस्ट। ओके, ये मैंने दो क्वेरी यहाँ पे नहीं डाली थी इसलिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखो तो एक मेथड के अंदर अकाउंट क्रिएट हो रहा है, दूसरी मेथड के अंदर यूजर का रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल है ऐसे, बट हमको एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर करना है। तो अगर इसको एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर लेना है तो हमारे पास फिर ऑप्शन क्या है, हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम अभी इस मेथड को, क्रिएट यूजर रिकॉर्ड वाली मेथड जो है हमारी, ठीक है, इसको यहाँ से कॉल कर देंगे, राइट। अब इसको यहाँ से कॉल करेंगे तो वही चीज होगी कि ये यहाँ का कोड मैंने, जो यहाँ से कोड मैंने हटा के यहाँ पे डाला है, वो अभी भी यहीं पे है ऐसे समझो, क्योंकि मेथड का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया, राइट। तो यही इसी के अंदर से ही कॉल हो रहा है। तो देखो हमको फिर से एक्सेप्शन देना चाहिए, देखो दिया एक्सेप्शन। क्यों, क्योंकि अब मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ कोड को उठा के अलग मेथड में डाला, लेकिन वो अलग वाली मेथड ऊपर से फिर से कॉल ही की ना, इसकी वजह से हमको वो एरर दिया, राइट। तो अब क्या करेंगे, तो देखो जो हमारा क्वेश्चन था, हाउ टू अवॉइड मिक्स डीएमएल ऑपरेशन, ठीक है, तो मैंने लिखा मिक्स डीएमएल ऑपरेशन कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग फ्यूचर मेथड। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस मेथड को हम लोग @फ्यूचर सेट कर देंगे, कर दिए फ्यूचर में सेट। तो इससे क्या होगा, ये अकाउंट इंसर्ट हो जाएगा और ये मेथड कॉल होगी। बट ये मेथड कॉल होगी, बट ये रन कब होगी, अलग थ्रेड में रन होगी, राइट, क्योंकि फ्यूचर मेथड है। अलग थ्रेड में रन होगी तो इंडिपेंडेंटली रन होगी। इंडिपेंडेंटली रन होगी कब होगी, जब उसको रिसोर्सेस अवेलेबल मिलेंगे तब। ठीक है, तो अब देखो सिंपल, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक @फ्यूचर ऐड कर दिया। अब इसको रन करो, ओपन एग्जीक्यूट एनोनिमस विंडो, अब किया रन। ठीक है, देखो हो गया रन। अभी देखो डीबग कौन से देखेंगे, रिकॉर्ड इंसर्ट बोल रहा है, कौन सा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया,
दिस वन, नहीं वेट, कहाँ का डीबग आया, वो रिकॉर्ड इंसर्टेड, देखो यहाँ तक का रिकॉर्ड आया, राइट। मतलब ये मेथड हमारी क्या हो गई, कॉल हो गई, क्योंकि ऊपर की मेथड में देखो मैंने एक भी डीबग नहीं लगाया, ठीक है। लेकिन मेरा ये सेल्सफोर्स ज्ञान फिर से इंसर्ट हो गया होगा, चेक कर लेंगे, अकाउंट में जाएंगे, देखो हो गया इंसर्ट, सेल्सफोर्स ज्ञान अभी एक इंसर्ट। अब मुझको क्या करना है, यहाँ से मैंने मेथड इंसर्ट की, तो मेरा यूजर भी इंसर्ट हुआ क्या, क्योंकि उसने सिर्फ एक ही डीबग दिया, दूसरा डीबग दिया नहीं, तो इसका मतलब मेरा यूजर इंसर्ट नहीं हुआ होगा, ठीक है। चेक कर लेंगे यूजर्स में जाके, ऑल यूजर्स में जाके एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ, Ctrl+F V, हुआ क्या यूजर इंसर्ट, नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि उसको लाइसेंस लिमिट नहीं मिली, ठीक है। देखो यहाँ पे जाता हूँ मैं, इसको करता हूँ अवॉइड, एक बार फिर से आपको रन करके दिखा, तो इसको भी ट्राई एंड कैच में, ताकि आपको एक्सेप्शन दिख जाए, ठीक है। यहाँ से ट्राई करेंगे, ठीक है। ट्राई के अंदर हमेशा आपका जो मेन लॉजिक रहेगा, देखो क्योंकि अभी उसने हमको एक्सेप्शन नहीं दिया है, लिमिट एक्सीडेड वाला, राइट। तो ट्राई के अंदर हमेशा वो कोड डालेंगे जिसको हमको रन करना है, ठीक है। और एक्सेप्शन के अंदर हमेशा क्या आता है कि अगर आपके कोड में कुछ फेल हुआ तो आपको एक्सेप्शन में होल्ड कर लेते हैं, जैसे उसने अभी हमको लिमिट एक्सेप्शन नहीं दिया, राइट। लिमिट एक्सेप्शन नहीं दिया जबकि देना चाहिए था, क्योंकि रिकॉर्ड अभी हमारा यूजर रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ है ना, एक्सेप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे सिस्टम डॉट डीबग, सिंपल सिंपल लिखेंगे, एक्सेप्शन इज, यहाँ पे लिखेंगे ई डॉट, अभी देखो ई डॉट गेट कॉज गेट इनएक्सेसिबल फील्ड्स लाइन नंबर मैसेज, तो जो भी एरर है वो सब दिखेगा। मैं स्टैक ट्रेस स्ट्रिंग ले लूंगा, सब कुछ अपने आप दिख जाएगा, ठीक है। और अगर आपको एक्सेप्शन का मैसेज देखना है तो वहाँ पे ना गेट मैसेज करके एक मेथड है, वो भी देख लो, ठीक है। ये सारी मेथड्स आप ट्राई कर सकते हो, गेट मैसेज, ठीक है, ऐसे। तो चलो अभी फिर से एक बार रन करेंगे, क्योंकि हमारा यूजर का रिकॉर्ड तो बना है नहीं, राइट। और यहाँ से देखो मेरा फ्यूचर हैंडलर चला था क्या, देखो चला था फ्यूचर हैंडलर, देखिए देखो यहाँ पे एक्सेप्शन यहाँ पे दिया है उसने, देखो लाइसेंस लिमिट एक्सीड है, ये तभी का है जो अभी हमने ये रन किया था ना इसके साथ, ठीक है। अभी मैं इसको एक बार डीबग को चेंज कर क्लियर कर देता हूँ, और हमारा पूरा का पूरा कोड एक बार अभी करेंगे रन, अब एग्जीक्यूट करो, ठीक है। देखो एग्जीक्यूट होने तो उसको, दो चीज आ गई यहाँ पे, एक फ्यूचर हैंडलर रन हो गया, एक ये रन हो गया, राइट। तो सबसे पहले कॉमन वाला देखेंगे, कॉमन वाले के अंदर मैंने कोई डीबग नहीं डाला था, लेकिन मेरा तीसरा रिकॉर्ड क्रिएट हो जाना चाहिए यहाँ पे, करेक्ट। तो चलो इसको रिफ्रेश करो, बन गया तीसरा रिकॉर्ड, मतलब पहला मेथड तो मेरा रन हो गया। अब आते हैं सेकंड मेथड की तरफ। अब सेकंड मेथड है हमारा ये फ्यूचर वाला, तो देखो ये फ्यूचर वाले मेथड के अंदर जाएंगे, इसके अंदर जाने के बाद डीबग में जाएंगे, देखो रिकॉर्ड इंसर्टेड, रिकॉर्ड इंसर्टेड का देखो ये पहला वाला रिकॉर्ड इंसर्टेड ये डीबग हो गया। बट उसके बाद जब वो यूजर इंसर्ट करने गया तब उसने एक एक्सेप्शन थ्रो किया, एक्सेप्शन थ्रो किया, मतलब आपके क्लास में जो प्रॉब्लम है वो थ्रो किया। देखो क्लास मिक्स डीएमएल एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर क्रिएट यूजर रिकॉर्ड के अंदर लाइन नंबर 31 पे एरर मिला उसको, देखो लाइन नंबर 31 ये वाली इंसर्ट यूजर करते समय उसको क्या आया, एक एक्सेप्शन आया, मतलब एक प्रॉब्लम आया। अब वो प्रॉब्लम क्या है, देखो हमने उसको मैसेज में प्रिंट किया, क्या है, फर्स्ट एक्सेप्शन ऑन रो 0 लाइसेंस लिमिट एक्सीडेड, राइट, कि लाइसेंस की लिमिट हिट हो गई बोलते। तो इसके लिए क्या करेंगे, बैक जाएंगे, ठीक है। कौन सा रिकॉर्ड था हमारा, सॉरी ये था, इसका अभी लाइसेंस ये यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, इसको इनएक्टिव कर देंगे, यूजर को एडिट में जाएंगे, एडिट में जाने के बाद इसको एक्टिव से हटा देंगे और सेव करेंगे, ठीक है। कर दिया सेव, तो अभी मेरे पास एक लाइसेंस बचा, एक लाइसेंस अभी मेरे पास है, एक तो मेरा एडमिन ने ले लिया, सिस्टम एडमिन ने, और अभी मेरे पास एक लाइसेंस अभी भी है, करेक्ट। तो बस अभी क्या करेंगे, सिंपल सिंपल, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो हमको एक्सेप्शन है इसको अवॉइड कैसे करेंगे। ये तो लाइसेंस हमने फ्यूचर मेथड का तो एक्सेप्शन निकाल दिया, ठीक है, वो वाला जो मिक्स डीएमएल का है, बट ये जो अभी लिमिट एक्सेप्शन का आ गया ये आपको कंपनी के ऑर्ग में नहीं आएगा, अब जब तक वहां पे लिमिट हिट नहीं होगी तब तक। बट ये हमारी फ्री डेवलपर एडिशन की ऑर्ग होती है, इसमें सिर्फ
दो ही लाइसेंस हमारे पास होते हैं, जिसमें से मेरा एक तो मेरे सिस्टम एडमिन ने ऑक्यूपाई कर लिया, और एक मेरे पास अभी एक्स्ट्रा लाइसेंस है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो लाइसेंस मेरे यूजर को था वो मैंने निकाल दिया। ठीक है, मेरे सेकंड यूजर को था उसको मैंने निकाल दिया। अब मैं जाता हूँ फिर से कोड को रन करता हूँ, ओपन एग्जीक्यूट एनोनिमस विंडो। देखो क्लास नेम डॉट मेथड नेम, इसको करेंगे अभी एग्जीक्यूट। ठीक है, एग्जीक्यूट कर दिया। तो देखो अभी मेरा ये करंट वाले है दो, पहले दो 746 746। ठीक है, तो अभी ये कॉमन वाला इसको रन करेंगे। कॉमन वाले के अंदर वैसे भी कोई डिबग नहीं है, तो कुछ डिबग प्रिंट नहीं होगा, बट मेरा एक रिकॉर्ड अभी फिर से यहाँ पे 3 है ना, एक चौथा आ जाएगा। देखो आ गया सेल्सफोर्स स्कैन का चौथा रिकॉर्ड। अब ये आ गया। अब फ्यूचर हैंडलर में चलो, फ्यूचर हैंडलर में डिबग करो। यहाँ पे डिबग थे, देखो रिकॉर्ड इंसर्टेड एंड रिकॉर्ड क्रिएटेड फॉर यूजर। ये देखो कैसे आया, रिकॉर्ड इंसर्टेड एंड रिकॉर्ड क्रिएटेड फॉर यूजर, ये वाला, ये पहला रिकॉर्ड इंसर्टेड, उसके बाद वो आया इधर, उसने रिकॉर्ड को इंसर्ट किया और रिकॉर्ड क्रिएटेड फॉर यूजर। और तो अब ट्राई में सब काम हो गया, कोई एक्सेप्शन आया नहीं, इसलिए वो कैच में गया ही नहीं। इसलिए देखो सिर्फ दो ही डिबग है। अब चेक करो, यहाँ जो मैंने यूजर नेम इंसर्ट किया uname21@hmail.com, क्या ये प्रेजेंट है? तो बस कंट्रोल एफ करता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। ठीक है, अब कंट्रोल एफ करता हूँ, देखो uname21@hmail.com, इसका माई यूजर नाम है। ये देखो फुल नेम में क्या है, माई यूजर, और इधर है U11, अलायस में क्या है U11, और फुल नेम में है माई यूजर। चेक करो हमारा ही यूजर है क्या, देखो लास्ट नेम क्या है, माई यूजर, अलायस है U11। ठीक है, इसका रोल था सिविल, और ये स्टैंडर्ड यूजर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सीखा कि मिक्स्ड डीएमएल एक्सेप्शन क्या होता है, उसको अवॉइड कैसे करें। एंड उसी के साथ साथ हमने ये भी सीखा कि अगर आपको लिमिट एक्सेप्शन आता है तो आपको क्या करना है। ठीक है, तो फ्यूचर मेथड के थ्रू हमने सक्सेसफुली अवॉइड कर दिया मिक्स्ड डीएमएल एक्सेप्शन को। ओके, तो बस यही होता है कि अगर आपको कुछ इस तरीके की और कुछ पे प्रॉब्लम है, तो आप बाय यूजिंग, मतलब रिलेटेड टू मिक्स डीएमएल, तो बाय यूजिंग फ्यूचर मेथड आप अवॉइड कर सकते हो। अगर आपको इंटरव्यू में पूछे तो आप इसको बोल सकते हो, राइट। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल आपको गूगल पे मिल जाएंगे। आपसे प्रैक्टिस के लिए भी क्या करो, जैसे मैं यहाँ से एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया, आपको एक कस्टम ऑब्जेक्ट इंसर्ट करो। ठीक है, या फिर कोई दूसरा स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट इंसर्ट करो। ओके, तो बस दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।